रात का सन्नाटा था। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक। शहर के एक कोने में एक पुराना मकान था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और बंद खिड़कियों के पीछे जैसे कोई देख रहा हो। लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता नहीं बल्कि भटकता है। यह कहानी है आरव की, एक 26 साल का लड़का जो नई नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आया था। आरव को किराए पर घर चाहिए था। सब जगह किराया ज्यादा था। तभी एक दिन उसे एक प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, एक घर है, थोड़ा पुराना है लेकिन किराया बहुत कम है, बस लोग वहां रहना नहीं पसंद करते। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत वूत वाली बात मत करो भाई, मैं डरता नहीं हूं। डीलर बोला, अगर तुम वाकई डरते नहीं तो वहीं ले लो। बाकी लोग 2 दिन भी नहीं टिके। घर देखने गया तो सच में अजीब लगा। लोहे का पुराना गेट, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई और अंदर जाते ही मिट्टी और सीलन की गंध। लेकिन जगह बड़ी थी, 2 कमरे, रसोई, आंगन और पीछे एक पुराना कुआं। आरव ने तुरंत हाँ कर दी। उस रात वो पहली बार वहां सोया। बिजली बार बार जा रही थी, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। सब ठीक था, बस हवा की आवाज थोड़ी डरावनी थी। करीब रात के 1:30 बजे उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। पहले तो उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा, पर जब दूसरी बार वही आवाज आई, टक टक, तो उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। अगले दिन ऑफिस गया, लेकिन रात की बात बार बार याद आ रही थी। शाम को घर लौटा तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने तो लॉक किया था। अंदर आया तो कुर्सी उलटी पड़ी थी। थोड़ा घबराया पर खुद को समझाया, शायद हवा से गिर गई होगी। रात को फिर वही हल्की दस्तक सुनाई दी और इस बार उसे लगा जैसे कोई कमरे के अंदर है। धीरे धीरे एक परछाई खिड़की के पास से गुजरी। उसने टॉर्च मारी, कुछ नहीं था। आरव अब थोड़ा असहज होने लगा था, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने के लिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन उसने घर के पुराने कमरे में सफाई शुरू की। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी हुई। कवर पर लिखा था, अंजलि 1993। आरव ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने आम जिंदगी की बातें थीं। आज पापा मेरे लिए झूमर लाए हैं। आज माँ ने मुझे कुएं पर नहीं जाने दिया। पर आखिरी कुछ पन्ने ऐसे थे कि आरव के हाथ कांप गए। वो फिर आया। उसने कहा, अगर मैंने मना किया तो सबको मार देगा। मैं अब और नहीं सह सकती। आज रात शायद मैं आखिरी बार लिख रही हूं। अगर कोई ये पढ़े तो कृपया मुझे चैन मिले। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। अब आरव की नींद गायब थी। वो हर आवाज पर चौंक जाता था। अगले दिन उसने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से पूछा, काका, इस घर के बारे में कुछ पता है? काका बोले, बेटा, वो घर अंजलि का था। बड़ी अच्छी लड़की थी, पर उसके पड़ोसी का बेटा पागल था उस पर। एक रात वो घर में घुस आया और फिर कभी कोई अंजलि को जिंदा नहीं देख पाया। सुना है उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था और तब से ये घर अशुभ माना जाता है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात उसने तय किया कि वो उस कुएं में झांकेगा। रात के 2 बजे वो टॉर्च लेकर पीछे गया। हवा में अजीब सी सिहरन थी। कुएं के पास पहुंचा तो देखा पानी में उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक नीचे से एक चेहरा उभरा। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। अंजलि! आरव चीखा और पीछे गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो लगा जैसे कुछ नहीं हुआ। शरीर दर्द कर रहा था, शायद गिरने से लगी थी। पर तब उसने आईने में देखा उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। अब डर उसके अंदर उतर चुका था। रात को उसने घर छोड़ने की सोची, लेकिन तभी लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा। उसने मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की और देखा कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी। चेहरा फीका, आंखें खाली, बाल खुले। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने घबराकर बोला, तुम क्या चाहती हो? लड़की की आवाज गूंजी, मुझे शांति चाहिए। वो पल भर में गायब हो गई। कमरे में सिर्फ ठंडी हवा बची। अगली सुबह आरव सीधे पुलिस स्टेशन गया।
उसने सब बताया, डायरी, कुआं और लड़की का नाम। शुरू में पुलिस ने मजाक समझा, पर जब उन्होंने कुएं की खुदाई करवाई तो नीचे से मानव अस्थियां मिली, साथ में एक पुराना कंगन। डीलर ने भी कबूल किया कि उसे पता था, पर किराए पर देने के लिए छुपाया। पुलिस ने केस को अनसॉल्व्ड मर्डर दर्ज किया। घर सील कर दिया गया। आरव ने वो इलाका छोड़ दिया, लेकिन उस रात के बाद उसे अक्सर सपनों में वही चेहरा दिखता था, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी रोता हुआ। 6 महीने बाद आरव अपनी नई नौकरी के सिलसिले में कहीं और चला गया, पर एक रात जब वो होटल में सो रहा था तो अचानक कमरे की लाइट झपकी और टेबल पर वही कंगन पड़ा था। उसने कांपते हुए उठाया और हवा में एक धीमी आवाज आई, अब मुझे चैन मिल गया। टॉर्च बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। लोग कहते हैं कि भूत हमेशा डराने नहीं आते, कभी कभी वो सिर्फ अपना अधूरा सच सुनाने आते हैं। शायद अंजलि भी वही चाहती थी, कोई उसे याद रखे और उसकी अधूरी कहानी पूरी करे। कभी किसी जगह के सन्नाटे को हल्के में मत लो, कभी कभी वो किसी की चीखें छुपाए बैठा होता है।